बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी करना किसने और कैसे सिखाया था? हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमा करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम खाना और पीना नहीं करेंगे तो फिर हमारा जिस्म और सेहत ज़्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह खाने पीने के बाद मियाँ बीवी की शरी मुलाकात नहायत ज़रूरी है। इस शरी मुलाकात को मुबाशरत, हम बिस्तरी, जो भी नाम देना चाहें दुरुस्त होगा। जब आप मुबाशरत कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगते हैं। मियाँ बीवी की मुबाशरत के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी का बायस बनते हैं। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है और मोहब्बत में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और इनकी जिन्स से कोई भी बशर मौजूद ना था कि जिसके ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनाचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते कि काश मेरा भी कोई हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इससे उनसियत हासिल करता। और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इनके जिस्म से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपसे सवाल किया कि तू कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक ताला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंवारे लड़के और लड़की को मस्कीन करार दिया है, क्योंकि दोनों का कोई मुअन्नस नहीं होता। लिहाजा इनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। बाद रवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर पुरऐश ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमा दिया था। हज़रत इब्राहीम नखानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ते को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हम बिस्तरी की। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमा से फारिग हुए तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे साथ और ज़्यादा करो। इस हवाले से इसकी कोई सनद मौजूद नहीं कि ये रवायत दुरुस्त भी है या नहीं, और बाद रवायात के अंदर इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतार दिया तो वो काफ़ी अरसे तक एक दूसरे से जुदा रहे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत और अपने इस इज्तिहादी खिताब पर बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी फरमाया करते थे। चुनाचे आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की
जिस पर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने के तरीके का एक फरमाया। मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूँगा। चुनाचे फिर इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह तबारक ताला ने इनकी तौबा को कबूल करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी इनको सुनाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए और वहाँ पर काबतुल्ला शरीफ की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें रखीं और हजर अस्वद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से मैदान अरफात के अंदर दोनों की मुलाकात करवाई। चुनाचे अरसे की दूरी और वक्त और दुनिया की तगीरात की वजह से दोनों के अंदर काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को ना पहचान सके, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तारुफ का काम करवाया और दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवाया। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना कर दिया गया था और ना ही किसी किस्म की तवालत और तनासल का सिलसिला शुरू हुआ था, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा सोया करते थे। चुनाचे एक मरतबा अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जमा करें और इनको अदाब मुआशरत भी सिखाओ। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनको अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और इनको अदाब मुबाशरत भी सिखाए और इन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर लेटे। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा पाया। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस पाक के बारे में उलमाए कराम ने यह इरशाद फरमाया है कि ये हदीस मुनकर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया है। फिर इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई और बाद रवायात के अंदर जिक्र है कि आप में 20 हमल ठहरे और आपके यहाँ 20 लड़के और 20 लड़कियाँ पैदा हुईं और इस तरह से नस्ल इंसानी फलती फूलती हुई आज हम तक पहुँची। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें वापस अपने मकाम जन्नत के अंदर पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आज की ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।